आखिरी बात अर्ज करूं, सिर्फ ये कि मेराज से हुजूर एक तोहफा लाए थे। हुजूर की मेराज तो ये हुजूर खुदा जाने कहां तक गए, खुदा जाने कहां तक गए, पता नहीं हुजूर कहां तक, किसी को नहीं पता। अभी मैंने आला हज़रत का शेर पढ़ा था और कोशिश वो शेर पढ़ने की जो शरीफ भाई ने नहीं पढ़े थे। क्या तुम्हें पता ही नहीं? और तुम्हें हमें क्या पता होगा? खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल से कह दो कि सर झुका ले। क्यों? कोई सफर करता तो हाँ भाई जोधपुर से निकल गए, नागौर शरीफ बीकानेर जा रहे तो बावड़ी से निकल गए, आगे कहते साहब सोयला से निकल गए। क्यों? सब अकल में आने वाली जगह है। क्यों सर आ गया? ये अकल में आने वाली जगह। आला हज़रत कहते हैं वहां तो अकल से कह दो कि सर झुका ले। ये सोयला और बावड़ी से नहीं गुजरे, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। तुम कह रहे हो इधर गए उधर गए, अरे पड़े हैं खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे? न राइट लेफ्ट आगे पीछे सब जहते तो वहां खत्म हो गई थी, चारों साइड एक जैसी महसूस हो रही, किसे बताए किधर गए थे? सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले, किसे बताएं किधर गए थे? तो इसलिए कोई बता ही नहीं सकता कि किधर गए थे, कहां तक। जब ये नहीं बता सकता कि कौन इधर गया है, तो ये कैसे बता सकता है कि इधर कहां तक गया है? जब जहद ही पता नहीं कि किधर गए, इसीलिए कहा ला मकान गए। अब ये क्या है भाई? ला मकान मतलब जहां कोई मकान ना हो। ला मकान कोई दुकान का नाम नहीं है, ला मकान कोई जगह का नाम नहीं है, ला मकान किसी मोहल्ले का नाम नहीं है। मोहल्ले की लिमिट सिदरा तक, वो जिब्रील का इलाका, सिदरा तक जहां जिब्रील अमीन रहते। अब उसको सिदरा क्यों कहते हैं? वहां एक पेड़ है बेरी का। किस चीज का? हाँ, उस बेरी के पेड़ की वजह से रिवायत के मुताबिक उसको मकाम सिदरा कहते। वो जिब्रील की एंडिंग है, वहां से ऊपर वो भी नहीं जा सकते, वहां से ऊपर वो भी नहीं जा सकते। क्यों? नूर ही नूर है। अब ये मसला बहुत दूर है अकल से, क्या बताऊं आपको। सुभान अल्लाह, कहां तक गए थे कोई नहीं बता सकता, बस गए थे। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर में बहुत सारी बातें पेश आई। हुजूर जब बारगाहे खुदावंदी में जो उसकी शान के लायक हाजिर हुए तो तोहफा मिला। बहुत सारी बातें छोड़कर आखिरी बात अर्ज करूं, मेराज है, मैंने कहा बातें चलती रही, तोहफा मिला। तोहफा, हाँ, हुजूर की मेराज तो खुदा जाने कहां तक थी। बस इतना हम कह सकते हैं, खुदावंदे करीम की के कुर्बे खास में गए। करीब कितने? तो का फकाना काब कौसैन औ अदना, 2 कमान या इससे भी कम का फासला था। अब बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता कि फिर किस शान से मुलाकात हुई और फिर क्या मसला था, फिर क्या मामला था। वो खुदा तो फिर खुदा है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है। वहां से तोहफा लाए। सोहेल बापू माशाल्लाह बहुत तोहफे देते हैं, मुझे नहीं, दूसरों को। तो अगर ये लाए और ला कर दे कि साहब लो मौलाना मोहसिन साहब, मैं ये बगदाद शरीफ से लाया हूं, तो मौलाना मोहसिन साहब उसको फेंक दे और कहते ठीक ठीक ठीक, क्या ये अच्छा है? हालांकि ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, समझाने के लिए कह रहा हूं आपको। मैं कोई तोहफा लाऊं कि लो शरीफ भाई ये मैं मदीना शरीफ से लाया हूं, जाहिर है उसकी कदर होगी भाई। मदीना शरीफ अगरचे छोटी चीज हो लेकिन निस्बत की कदर हो। बज़ाहिर छोटी चीज हो लेकिन मदीना शरीफ की चीज मिट्टी क्यों ना हो, मदीना की है। कहां का तोहफा है? मदीने का तोहफा है। सैयद साहब लाए, सुभान अल्लाह। एक तोहफा हुजूर भी लाए हमारे लिए और आपके लिए। अल्लाह ने भिजवाया है, लाए मुस्तफा है और पूरी उम्मत को दिया है। और ऐलान वाला शान हुआ, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन,
नमाज मोमिनों की मेराज है। ये तोहफा है जो हुजूर से लाए, हुजूर लाए हैं लामकान से हमारे और आपके लिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, कोई मक्का शरीफ का, मदीना शरीफ का तोहफा वो कितना ही छोटा हो, लोग उसकी बेदबी नहीं करते निस्बत की वजह से। हुजूर के तोहफे की क्या हालत हमने और आपने बना रखी। यही चौक है, नमाज के वक्त भी लोग यहाँ बैठे रहते हैं, यानी हुजूर के तोहफे को आप माज अल्लाह वापस लौटा रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं आप? नमाज हुजूर का तोहफा है। आप किसी को तोहफा दें, बंबई से लाकर भी दें, और कोई कहे कि मैं नहीं लेता, या कोई वापस लौटा दे, तो आप दोबारा उसको तोहफा नहीं देते, उससे बात नहीं करते। तुझे मेरे तोहफों की कीमत नहीं पता। हुजूर के तोहफे के साथ हम और आप क्या कर रहे हैं, ये हम और आप कब सोचेंगे। नमाज मेराज का तोहफा है। जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो उसे उन कैफियत में से कुछ हिस्से मिल जाएंगे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह वालों को मिला करते। जी हदीस शरीफ में आया है, सरकार ने पहले आसमान पर लोगों को इबादत करते देखा जो अल्लाह की हम्द कर रहे थे। एक आसमान पे देखा कि रुकू कर रहे थे, एक आसमान पे देखा फरिश्ते सजदे में थे। तो सरकार के दिल में ख्याल आया, काश कोई ऐसा तोहफा मुझे अल्लाह अता फरमा दे जिस तोहफे में इन सातों आसमानों के फरिश्तों की अदाएं हो। तो अल्लाह पाक ने नमाज अता फरमा कि इस तोहफे में तमाम आसमानों के फरिश्तों की इबादतों की अदाएं हैं। लेकिन हम और आप उस तोहफे के साथ क्या करें। इसलिए गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी कीजिए और दीन का इल्म हासिल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। इशाबाद मदरसा चलता है, मारूफ साहब चलाते हैं, मस्जिद में मदरसा चलता है, दूसरे लोग मौलाना आरिफ साहब और दूसरे मोहम्मद अली साहब वगैरह पढ़ाते हैं। और इस वक्त आपको टाइम ना मिले, आपको जब वक्त मिले तो पढ़ाने वालों से राब्ता करके आधा घंटा 1 घंटा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के दीन का इल्म हासिल कीजिए। कोई अपने आप को अल्लामतुद्दहर ना समझे। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल किया जा सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी में इस बात को लाजिम करें कि हमें और आपको कुरान पढ़ने का सही तरीका सीखना है। सही कुरान पढ़ना सीखना हमारा और आपका जिम्मा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने का सलीका सीखें, नमाज जो अदा करने का सुन्नत तरीका है सीखें। और अगर ऐसे ही चले गए तो पता नहीं बरोज़े क़यामत क्या होने वाला है। और हुजूर हाथ पकड़ के कह दें कि मेरे तोहफे का तूने क्या किया था, तो आपको जवाब देना पड़े। ठीक है, ये हुजूर का तोहफा है। हुजूर के तोहफे को एक्सेप्ट करना हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।